को अब खूबसूरत तस्वीरों का नजारा दिखाते हैं जहां बर्फबारी के दौरान भी यहां जवानों की तैनाती है। तस्वीरें देखिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर बर्फ की चादर तो है लेकिन हमारे सेना के जवान, हमारी आर्मी देश की सुरक्षा में लगातार तैनात है। और देखिए खूबसूरत नजारा सामने आ रहा है। आपको बता दें नए साल के जश्न का ये मौका है, आज साल का पहला दिन है और जहां यहां पर आर्मी के जवान तैनात होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन आज सबसे खूबसूरत ये तस्वीर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि देखिए सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जहां आर्मी के जवान यहां पर तैनात नजर आ रहे हैं और ये बर्फ से ढका चादर, ये बर्फ से ये जो पहाड़ियां हैं ये ढक गई हैं क्योंकि देखिए लगातार कोहरे की मार है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और नए साल पर ये भी खबरें सामने आई लगातार की ठंड और बढ़ सकती है। और इसी बीच पहाड़ों से ये खूबसूरत नजारा आपको दिखा रहे हैं, कितना मनोरम ये दृश्य है। सेना के जवान मौजूद हैं और यहां पर अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं। और चलिए पहाड़ों की बात हो ही रही है तो सीधा आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, बहुत खूबसूरत नजारा हमने अपने दर्शकों को दिखाया, ये बताइए इस पर क्या कहेंगे। सेना के जवानों की तैनाती है क्योंकि लोग अक्सर ये देखते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान दिन रात 24 घंटे भारत की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आशिक, आपका रुख। देखिए सृष्टि, बिल्कुल लगातार हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जिन्होंने लाइव कवरेज दिखाया कि किस तरह से एलओसी के एरियाज में भी सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत जो है इससे पहले भी की गई थी और किस तरह से जवान, चाहे बीएसएफ है, चाहे इंडियन आर्मी है या बाकी सुरक्षा एजेंसीज है, किस तरह से यहाँ पर भूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और लगातार हमने देखा कि जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है कश्मीर घाटी की, यहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इस बार टूरिस्टों के लिए रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी थी उसके बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स भी बताया जा रहा था, लेकिन जब अब केंद्र की सरकार ने कई सारे ऐसे बड़े निर्णय लिए जिसमें कई सारी ऐसी डेस्टिनेशंस थी जो काफी दिनों तक बंद भी रही और उसके बाद उनको जो है पूरी तरह से खोल दिया गया। और गुलमर्ग की भी कुछ ऐसे साइड सीन्स है जिन्हें अभी भी जो है बंद किया गया था और आहिस्ता आहिस्ता से उन साइड सीन्स को भी खोला जा रहा है क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से हमेशा ये रहता है कि यहाँ पर जो भी देश के अलग अलग राज्य से कोई पर्यटक आए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनी रहे। और इसी के चलते इस बार न्यू ईयर के मौके पर जो है 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो इन टूरिस्टों के लिए रखे गए थे, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी और जे.एंड.के पुलिस शामिल रखे गए थे। और साथ ही साथ जितने भी बड़े हाईवेज थे, चाहे हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या बाकी जितने भी हाईवेज, इनर लिंक्स हैं, वहां पर सुरक्षा की एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई थी ताकि इस बार कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो सके। फिलहाल लगातार घाटी की ये तस्वीरें हम देश और दुनिया को इंडिया न्यूज पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी का आनंद लेते हुए देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा संख्या जो है वो जमा हुई है। और गुलमर्ग में हम इस समय है जो कि देश और दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो मानी जाती है। मेरे साथ एक और शख्स है जो कि यहां पर न्यू ईयर के मौके पर है और इस बार काफी ठंड है। कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? जी बहुत बढ़िया, जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड। आप मजेदार बात है, मैं ऊपर विंडो में था तो आपकी आवाज सुनी, मैं नीचे आ गया। वही सिक्योरिटी वाली बात मैं जरूर कहूंगा। ये जो जगह है गुलमर्ग में, फेस 1 जो गोंडोला राइड किया और एक जो यहां से ट्रेन आई है वंदे भारत, उसने इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट दे गई। मैंने तमिलनाडु के, केरला के बहुत बच्चे देखे हैं, हनीमून कपल्स बहुत आए हुए थे। मतलब मैं बहुत खुश हूं। मतलब सिक्योरिटी तो ऐसे है लाजवाब, हर 10 मिनट में, आधे घंटे में मॉक ड्रिल हो रही है। मतलब उसमें आप भी इस चीज को मानते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का ताज है और यहाँ पर टूरिस्टों को काफी ज्यादा संख्या में आना चाहिए, ना कि पहलगाम की घटना को याद रखना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आना चाहिए। अभी भी देखो ये सामने से सिक्योरिटी आ रही है। मतलब मैं बहुत खुश हूं इस चीज को देखते हुए कि मतलब यहाँ के लोग भी बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब बस में भी आया लोकल, यहाँ से वो चेन वाली गाड़ी से आगे आया तो लाजवाब, बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने। आप मैम बताइए कहां से आए आप और कैसा लग रहा है गुलमर्ग में, और वो भी नए साल के पहले दिन आप गुलमर्ग में है, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हम दिल्ली से हैं और जो एक्सपीरियंस था गुलमर्ग का, स्टार्टिंग में वी वर अफ्रेड कि हम आए ना आए, लेकिन जब हम यहाँ रहे हैं, सिक्योरिटी की कंट्रोलिंग हमेशा यहाँ पे आई है। हमारे साथ कमांडोज आए, उन्होंने भी हमारे से पूछा कि कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो पर्सनल लेवल पे भी यहाँ पे सिक्योरिटी औसम है। बहुत अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को जो अभी भी हिचकिचा रहे हैं कश्मीर घाटी आने से, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां की सुंदरता जो है किसी को भी आकर्षित करती है। नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सुंदर है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसकी वजह से डर गए, बट नहीं, हम नेचर ब्यूटी को इन्हेंस करें। प्लीज़ डू कम, रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे आप नेचर के जितने क्लोज हो सकते हैं कहीं नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए सृष्टि, ये यहाँ पर पर्यटकों के बीच में एक अलग ही उत्साह है जो हम कल से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यटकों की भीड़ जो है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में काफी ज्यादा बढ़ गई है और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के जहन में पहलगाम की घटना जो है वो है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पर्यटक आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उन देश विरोधी ताकतों को हराया है जो कहीं ना कहीं ये एक बार मैं रुक करना चाहूंगी नोएडा से अली खान का। अली, ये बताइए कि नोएडा की फिलहाल कैसी तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं, नए साल के जश्न का ये मौका है और कहा जा रहा है कि पुलिस की भी वहां तैनाती है, तो आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं? विजिबिलिटी भी देखिए आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कि थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल अगर सुरक्षा की मैं बात करूं नोएडा की, तो क्या आप बताएंगे? अली। बिल्कुल सृष्टि, नोएडा में लगातार सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी क्योंकि नए साल का वक्त था और लाखों की संख्या में भीड़ नोएडा के स्पॉट सेक्टर 18, सेक्टर 43 में पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पे मॉल्स हैं, कई मॉल्स, कई क्लब्स, बार्स हैं, जगह जगह पार्टी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ पहुंचती है और भारी मात्रा में कल देर रात यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे एकजुट हुए थे। तो उसको लेकर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 2000 से ज्यादा सुरक्षा के संख्या बल, पुलिस बल तैनात किए गए थे। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपीज, डीसीपीज, एसीपीज, तमाम एडीसीपीज यहाँ पे मौके पे मौजूद रहे और लगातार पेट्रोलिंग चलती रही। अभी सुबह तक के वक्त में भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि अभी भी लोग ऐसे हैं जो बाहरों से आए हैं, जगह जगह अलग अलग जगहों से, और यहाँ पे हॉल्ट करे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम को पुलिस मद्देनजर रखते हुए तमाम पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह पे पेट्रोलिंग की जा रही है। अब तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि विजिबिलिटी पहले से बेहद साफ हुई है। आज लगातार विजिबिलिटी गिर रही थी, पर आज नए साल के पहले दिन पे विजिबिलिटी क्लियर आ रही है। बहुत ज्यादा फॉग नहीं है, पर स्मॉग की एक चादर अभी भी आसमान में नजर आ रही है, जिसे कहते हैं पॉल्यूशन का, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है। पॉल्यूशन के ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है। आज साल का पहला दिन और आज के दिन नोएडा का AQI, जिस समय हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 1 के आसपास है, तो करीबन 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और अन्य ऐसी जगह हैं जहाँ पे 380, 370 के आसपास भी AQI है, पर जहां पे मेरी मौजूदगी है यहाँ पे 400 के आसपास का AQI दर्ज किया जा रहा है। तो AQI भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, वहीं आपको स्मॉग की एक चादर आसमान में नजर आ रही है। तो लोगों को खासा परेशानी हो रही है। इस पॉल्यूशन के चलते भी लोग लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं, गले में खराश, आंखों में जलन, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। पर नए साल का जो उत्साह था, भारी उत्साह के बीच लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे जुटे थे, लोग जुटे थे। पार्टी प्लेसेस फुल थी, ओवर क्राउडेड थी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, जिसको लेकर तमाम इंतजाम पुलिस ने किए थे। उनमें बारी कोई चूक नजर नहीं आई। कोई ऐसा बड़ा हादसा नोएडा में कल देर रात होने को नहीं मिला, क्योंकि लगातार लोग पार्टी प्लेसेस से निकलते हैं तो कई हादसे, लड़ाई झगड़ों की खबरें आती हैं। पर कल का माहौल बिल्कुल शांत रहा। बहुत सुकून से नोएडा ने नया साल मनाया और भारी उत्साह के बीच नया साल मनाया गया और भारी पुलिस बल तैनाती रही। अब सुबह का समय है, लोग अपने घरों से फिर बाहर निकलना शुरू हुए और आज पहली तारीख रहेगी, तो आज भी नए साल का उतना ही जोश जो 31 की रात में रहता है, उतना ही जोश आज भी लोगों में नजर आएगा। और लोग सड़कों पे भी, लोग नए साल के लिए अलग अलग जगहों पे लोग भंडारे करते हैं। मंदिरों में भी भारी भीड़ जुट रही है। जितने भी तमाम मंदिर हैं उनमें भी भारी भीड़ जुटने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि आज सुबह सुबह का समय है, पहले दिन लोग भगवान का नाम लेके आज अपने घरों से निकलना चाहते हैं, सबसे पहले मंदिर जाना चाहते हैं। तो भारी भीड़ मंदिरों में भी आज सुबह देखने को मिल सकती है। सृष्टि, ठीक है अली, बने रहिए। एक बार रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। अनिल, जैसा अली बता रहे थे, नोएडा की स्थिति की लोगों में खासा उत्साह है और सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। गाजियाबाद से एक तस्वीर भी सामने आई थी, विजिबिलिटी ना के बराबर। तो अभी फिलहाल AQI कितना ज्यादा मापा जा रहा है अनिल? देखिए, गाजियाबाद की जनता के सामने कह सकते हैं ट्रिपल अटैक है सामने। एक तरफ ठंड है, वहीं कोहरा है और वहीं AQI की बिगड़ती हालत।
तो लोग बेहद परेशान हैं। AQI की अगर बात कर लें तो AQI कई इलाकों का ऐसा है जहां पर 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, लोनी क्षेत्र है, 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा भी 450 के पार ही बना हुआ है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस कर रहे हैं इस वातावरण से बचना है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से एडवाइस दे दी गई है कि आप जो है आप कम से कम घर से बाहर निकलें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। और साथ ही उन्होंने विशेष वर्ग को बोल दिया गया है, जैसे कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और साथ ही वो लोग जिनको पहले से ही कोई बीमारी से ग्रसित है, तो जिनकी दवाइयां चल रही हैं पहले से ही, तो उन लोगों को विशेष अपना ध्यान रखना है क्योंकि जो आसपास का वातावरण है बिल्कुल भी इनहेल करने लायक नहीं बचा है। जैसे कि मैंने बताया 450 काफी क्रिटिकल हालत इसको कह सकते हैं, क्योंकि रेड जोन में ये 450 के पार जो आता है, रेड जोन में AQI बना हुआ है। ऐसे में सर्दी का भी लगातार जो टॉर्चर है वो दिल्ली NCR की जनता झेल रही है। वहीं आज की टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो सुबह से 8 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। ऐसे में मिनिमम ठीक है टेम्परेचर अनिल बने रहिए। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे आशिक मीर का, गुलमर्ग से लगातार हमसे लाइव जुड़े हुए। आशिक, अभी जैसा कि हम विजिबिलिटी की भी बात कर रहे थे लगातार अलग अलग शहरों से, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोहरे की भी पूरी मार दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें गुलमर्ग की तो फिलहाल AQI कितना है? खूबसूरत नजारा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम AQI की बात करें तो तुलनात्मक तरीके से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट आप कितना बताना चाहेंगे? देखिए सृष्टि, बिल्कुल जहां पर दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में AQI लेवल काफी ज्यादा राइज हो चुका है, तो वही अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहां पर शून्य से नीचे तापमान चला गया है और काफी ज्यादा मनमोहक तस्वीरें हम इससे पहले भी दिखा चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो AQI लेवल है वो काफी ज्यादा डाउन है। और फिर से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह गुलमर्ग की खूबसूरती में अलग ही रौनक आती है जब यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। और इसी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से ज्यादातर पर्यटकों की चॉइस जो है वो गुलमर्ग ही रहती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नए साल के मौके पर फुल पैक था। ये जो आप होटल्स देख रहे हैं, ये जो आप बड़े बड़े होटल्स देख रहे हैं, यहां पर फुल बुक्ड है। जितने भी अगर हम टूरिस्ट है वो यहां पर ऑलरेडी बुक्ड किए गए हैं। हफ्ता भर पहले जो है यहां पर बुकिंग हुई थी। और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो एटमॉस्फेयर इस समय है, जो इस समय बर्फबारी हुई है, उसका आनंद लेने के लिए जो है देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ के आई है। फिलहाल मैं विजय फिरोज से कहूंगा वो आपके और एक तस्वीर दिखाए। ये जो आप आगे की तस्वीर में हम दिखाएंगे, ये रानी माता का टेंपल है जो कि काफी मशहूर है और काफी ऐतिहासिक भी है। सन 1980 की दशक में यहां पर जब राजेश खन्ना जो कि बॉलीवुड अभिनेता थे उनकी मौजूदगी थी और उन्होंने एक गाना भी यहां पर फिल्माया था जो जय जय शिव शंकर के नाम से गाना था। मुझे आज भी याद है। और उसी प्रकार से ये मंदिर जो है अभी भी उसी तरह उसी हालत में है। और आज भी जब यहां पर पर्यटक आते हैं तो इस मंदिर में माथा टेकने के लिए जरूर जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रानी माता का मंदिर है। और यहां पे काफी ज्यादा ऐतिहासिक ऐसी चीजें हैं जो लोगों को मनमोहती है और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी भी इस चीज की यादें जो है ताजा है, जो ये रानी माता का मंदिर है। मेरे साथ महेश जी है जिनसे हम बात करेंगे फिर से। और महेश जी, आप बताइए कि अभी अगर हम इस मंदिर की बात करें, काफी पुराना है और आपने भी फिल्मों में इस मंदिर को कई बार देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? जब भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो जरूर इस मंदिर को देखने के लिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, इस मंदिर का इतिहास आपको भी पता होगा। नहीं, शायद मुझे नहीं मालूम है, जो आपने बताया मुझे अभी, तो मैं तो वही हाथ जोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं तो शंकराचार्य मंदिर का जरूर मैंने सुना था, वो मतलब जाने के लिए बात हुई थी। तो जो कश्मीर में मेरे ख्याल आपको याद है राजेश खन्ना जी? ये जरूर आपने जब बोला तो मुझे ऐसे लगा कि वो जय जय शिव शंकर का गाना उस फिल्माया गया वहां पे। हाँ 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 हाँ। और बताइए, आप अभी कुछ कहना चाहते थे कि कोई नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी सोशल। जब यहाँ आने लगा था तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वो, जब आप किसी चीज को पहले दिल्ली का भी रुख करना चाहूंगी। आशिक बने रहिए, एक बार दिल्ली से